एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की है मैंने। आजकल इंडिया में बहुत लोग 50,000 रुपए, 1 लाख, यहाँ तक कि 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। फिर भी उन्हें रिच फील नहीं होता, सेफ फील नहीं होता, रिलैक्स फील नहीं होता। एंड ऑनेस्टली कभी कभी तो बड़ा थका थका फील होता है। स्ट्रेंज ना। क्योंकि एक टाइम था जब 1 लाख रुपए सैलरी एक मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम हुआ करता था। लोग सोचते थे कि बस इतना कमा ले, उसके बाद लाइफ सेट है। लेकिन आज सैलरी बढ़ गई है, लेकिन स्ट्रेस भी। वेलकम टू जेंटलमैन्स विजडम। यहाँ हम फाइनेंस को सिर्फ नंबर की तरह नहीं, एक रियल लाइफ की तरह समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन मिडिल क्लास की बिगेस्ट प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं है। बिगेस्ट प्रॉब्लम है constant pressure of how to manage that money. I don't know if you guys have noticed this or not, but I have कि सैलरी क्रेडिट होने वाले दिन एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। एक सेकंड के लगता है कि हाँ अब सब मैनेजेबल है। बट फिर धीरे धीरे रेंट, EMI, क्रेडिट कार्ड्स, बिल्स, सब्सक्रिप्शंस, फ्यूल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंडम UPI पेमेंट्स, और फिर रियलिटी वापस आ जाती है। After first week of the month, it feels a little scary to check the bank balance. आप सोच रहे होगे कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, but there is an invisible trap called lifestyle inflation. हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा ये, but we don't know the real meaning of it. पहले 15,000 का फोन लग्जरी लगता था, आज 80,000 का फोन नॉर्मल लगता है। पहले 5 लाख की गाड़ी नेसेसिटी हुआ करती थी, आज 15 लाख की गाड़ी भी सफिशिएंट नहीं लगती है। तो ऐसा क्यों? पूरा सिस्टम हमें कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने के लिए बोलता जा रहा है। एवरीबडी इज टेलिंग अस टू अपग्रेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अपग्रेड योर फोन, अपग्रेड योर कार, अपग्रेड योर हाउस, अपग्रेड योर इमेज, अपग्रेड योर लाइफस्टाइल। बस एक चीज अपग्रेड करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, एंड दैट इज इनर पीस। आजकल की प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग गरीब हैं, प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ना बड़ा रिच फील करना चाहता है, या शायद लोगों को कराना चाहता है। इंस्टाग्राम ने नॉर्मल लाइफ को बड़ा ही बोरिंग कर दिया है। आई थिंक यू गाइस कैन रिलेट टू दैट। लोग वेल्थ बिल्ड कम, वेल्थ परफॉर्म ज्यादा कर रहे हैं। बहुत लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन एस्थेटिकली बड़ा स्टेबल दिखना है सब। एंड व्हेन एन इंडियन मैन हु एंटर्स हिज late 20s or 30s, there is a very constant pressure that keeps on building. एक इंडियन आदमी जो घर से बाहर निकला हुआ है कमाने के लिए, एक बड़ा ही कांस्टेंट प्रेशर होता है। Many of you will relate to this, क्योंकि उनकी सैलरी सिर्फ उनकी नहीं होती। There are certain parents responsibility, future, शादी, फिर बच्चे, and then there has to be an emergency fund, and then responsibilities एक के बाद एक आती चली जाती। So basically salary is equals to responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही फुलफिल करते जाना है, एंड देन बाकी सारे स्ट्रेस एक तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के स्ट्रेस एक तरफ। आई एम जस्ट सेइंग कि कमाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करो, बट लिव फॉर योरसेल्फ एज वेल। आई हैव आल्सो लर्न दैट द हार्ड वे कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दैट आर देयर, but you have to have a inner peace कि I am living my life as well. तो प्रॉब्लम कम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम फाइनेंशियली पीसफुल रहना भूल गए। हाई इनकम और फाइनेंशियली पीसफुल रहने में एक बड़ा ही थिन लाइन का फर्क है। फाइनेंशियल पीस आता है बहुत ही बोरिंग चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी फंड, बड़ा ही कंट्रोल लाइफस्टाइल, लेस अननेसेसरी EMIs। 20,000 का बजट है तो 20,000 का ही फोन लेना है, ये नहीं कि एक 80,000 का आईफोन ले लिया एंड देन वी आर लिविंग ऑन एन अननेसेसरी EMI। कीप इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली, कीप योर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कंपैरिजन करना बंद करो। अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ कन्वर्सेशंस पसंद है तो प्लीज टू सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में बताइए कि इंडियन मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रेशर क्या है। फॉर नाउ स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ओनली।
थैंक यू।